हे गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक प्रिज्म को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं सीखा था, है ना। एक ऑब्जेक्ट दिया था हमें और हम लोगों ने उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन डायग्राम बनाया था। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, आपको एग्जाम में ऐसा कुछ 3D ड्राइंग दिया रहेगा। ये 3D ड्राइंग दिख रही है आपको यहाँ पर। सो ये 3D ड्राइंग जब दिया रहेगा तो आपको इसका ऑर्थोग्राफिक पोजीशन है, इस 3D डायग्राम का आपको 2D डायग्राम बनाने का है। सो अब हम सीखेंगे कि इन डायग्राम्स को किस प्रकार से रीड किया जाता है और किस प्रकार से उसका ऑर्थोग्राफिक पोजीशन बनाया जाता है। ठीक है। सो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले तो हम लोग ये कंसीडर कर लेंगे इसका टोटल लेंथ कितना होता है, टोटल विड्थ कितना है और टोटल हाइट कितना है, ये हमें सबसे पहले पता करना है। ठीक है। अब ये भैया पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो, अगर आपको कभी भी ऐसी डायग्राम दिखी तो यहाँ पर आपको एक एरो जरूर दिखेगा, कुछ ऐसा एरो जरूर दिखेगा। और यहाँ पर भी आपको ये एरो दिखा, इसका मतलब आपको ड्राइंग को वहां से रीड करना है। मतलब यहाँ पर आपको एरो दिखा तो आपका फ्रंट व्यू भी इधर साइड से दिखेगा। ठीक है। सो भैया इतना अगर हमें पता चल गया कि हमारा फ्रंट व्यू इधर साइड से दिख रहा है तो हमें साइड व्यू को इस साइड से देखना है ना। सो देखो, यहाँ से मेरा फ्रंट व्यू है, सो ये मेरा आ गया फ्रंट व्यू। और अगर मुझे साइड व्यू इधर साइड से देखना है, ड्राइंग को किस प्रकार से रीड करना है, तो मेरा साइड व्यू क्या बनेगा, इधर बनेगा। तो ये बन गया मेरा साइड व्यू और टॉप व्यू तो मेरा हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे ही आता है, कोई कि नहीं। अरे समझ में आया ना। अब हमें क्या पता करना है, टोटल लेंथ। तो ये चीज हमारी क्या है, टोटल लेंथ। देखो यहाँ से मेरा ड्राइंग खत्म चालू हो गया, यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है। टोटल पूरा खत्म कितना है, 50। टोटल विड्थ, ये लेंथ है तो ये विड्थ हो जाएगी। टोटल विड्थ यहाँ से चालू कर पूरी खत्म हो जाएगी कितने पे, 50। टोटल हाइट, टोटल हाइट में तो पूरी हाइट स्टार्टिंग टू एंड यहाँ से चालू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, टोटल कितना है, 50। टोटल लेंथ, टोटल विड्थ और टोटल हाइट आपको सबसे पहले पता करनी है। ओके। नेक्स्ट चीज आपको करना है, आपको मैंने बताया था एक मंत्र कि फ्रंट में मुझे दिखता है लेंथ और हाइट, टॉप में मुझे दिखता है लेंथ और विड्थ और साइड में मुझे दिखता है विड्थ और हाइट। ये मंत्र आप लोगों को पूरा रट डालना है। ठीक है। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें लेंथ फ्रंट व्यू बनाना है। यहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा, ये हमारा डिसाइड हो गया। लेंथ और हाइट चाहिए। टोटल लेंथ कितनी है, 50। टोटल हाइट कितनी है, 50। तो लेंथ और हाइट का आप लोग एक बॉक्स बना लो। तो ये हो गया मेरा लेंथ से रिगार्डिंग एक ऊपर एक लाइन लेता हूँ, जिसका डिस्टेंस कितना रहेगा मेरा, 50 है, मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये पेंट रहेगा। ओके। और यहां से मैं इसकी हाइट बनाता हूँ 5 सेंटीमीटर की। ठीक है। और ये मेरा बॉक्स इस प्रकार से यहाँ पर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डायग्राम इसके ऊपर और इसके नीचे इस बॉक्स के बाउंड्री को भेदेगा नहीं, मतलब इसके बाहर वो जाएगा नहीं। ठीक है। सो अभी टोटल, अभी हम लोग अपने ड्राइंग को रीड करने की प्रयत्न करेंगे। सो देखो, मेरा ये जो ड्राइंग है ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना, कुछ इस प्रकार से रखा है वो। और यहाँ से मुझे बोला गया है कि इधर से फ्रंट व्यू देखो। सो देखो, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ इसको फ्रंट व्यू से, तो क्या दिखेगा, ये स्ट्रिप दिखेगी, ये नीचे का दिखेगा मुझे, है ना। ये दिखेगा मुझे बेस, ये दिखेगी मुझे स्ट्रिप, ये ऐसे मतलब जो एल बना हुआ है ये एल दिखेगा, है ना। और ये देखो यहाँ पे एक वॉल रखी है, ये वॉल भी दिखेंगी। देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखो, ये एल शेप मुझे पूरा दिखेगा।
बढ़िया। और ये वॉल मुझे कुछ नहीं है ना, तो जो चीज दिखता है उसको सबसे पहले बना डालो। ये सबसे बड़ा मंत्र है हमारा इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, जो चीज दिख रही है उसको बना डालो। सबसे पहले तो मुझे ये लेवल दिख रही है 50 की, ये देखो मैंने 50 की ये लेवल बना ली। ओके, तो मुझे ये हाइट भी थी 50 की, तो देखो मैंने 50 की ये हाइट भी बना ली, है ना। अभी देखो मुझे यहाँ पर ये एक आई स्ट्रिप दिखने वाली है ना, ये देखो यहाँ पर ये बनाया, ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई। अब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, कितना दिया है, ये कितना दिया है, तो देखो इसका डिस्टेंस मैं लेके आता हूँ, तो कितना दिया है 15, नहीं भी दिया होगा तो शायद याद नहीं सही हुआ, कितना दिया है 15, मतलब 1.5। कहाँ से जा रहा है, ये हाइट तक हम पहुंचे थे, यहाँ से लेते ये हाइट बनानी थी, यहाँ पे 15 है ना, कितना 1.5। तो यहाँ से मैं 1.5 का डिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से स्केल रखेंगे और 1.5 का डिस्टेंस ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, है कि नहीं। इसके बाद देखो यहाँ से कैसा गया है, ड्राइंग नीचे गया है, ये ड्राइंग कैसा गया, नीचे गया है। तो क्या करेंगे, हमें भी नीचे जाना पड़ेगा, रूलर्स को एक वैसा मैच करेंगे, ऐसा नीचे जाएंगे। परंतु कितना सेंटीमीटर नीचे गया पता है क्या, नहीं पता है, तो ऐसा बना के छोड़ दो हवे में, ठीक है। अभी देखो यहाँ से 4 पॉइंट से यहाँ पर भी एक हाइट लेंगे ऊपर, ये क्या हाइट है ना ऊपर, छोटी सी हाइट, कितनी हाइट लेंगे 50, मतलब 1.5। ये मेरा ऊपर था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पॉइंट को, है ना, तो यहाँ से कितनी हाइट लेंगे 1.5 की हाइट लेंगे, है ना, समझ में आया। और यहाँ से बनाने के बाद यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ पर इसको कट करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इससे पैरेलल एक लाइन बना लेंगे जो कि इसको कट करेगी। ओके, समझ में आएगा। ये भी देखो एल शेप मेरा बन गया। ड्राइंग में आपका जो ये था मॉडल में हमने देखो ये वॉल और ये वॉल बना ली ड्राइंग से रीड करते हुए। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे एक ये बॉक्स, ये जो वॉल है ये दिखेंगी, देखो ये डायग्राम में ये वॉल है, ये फेस, ये जो फेस है ये दिखेगा, है ना। तो ये बॉक्स दिखेगा मुझे यहाँ पे, तो इसका कैसे बनेगा हम, तो ये देखो ये बरोबर जो बॉक्स है इसका डायमेंशन बरोबर जो है ये इतना ही आया हुआ है, देखो ना, ये देखो ये एल शेप बन गया। एल शेप के बाद तुरंत यहाँ पर ये वॉल आ गई। दूर से आप लोग इस डायग्राम को देख लो, दूर से, तो ये जो बॉक्स, ये जो वॉल है ये बराबर यहाँ पे दिखेगी ना, देखो दूर से आप लोग इसको देख रहे हो, तो ये चीज थोड़ी ना है आपको इतने दूर में दिखेंगी। ये जो वॉल है बराबर आपको इधर साइड में दिखेगी, तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका इमेजिनेशन। कि आप लोगों को दूर से आप देख रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये एल शेप दिख रहा है, और ये जो बॉक्स, ये जो वॉल है, ये वॉल ऐसा आपको बराबर इसके साइड में दिखेगा, है कि नहीं। ये चीज दिखेगी क्या, बेस, फ्रंट व्यू से देख रहे हो तो ये बेस दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ये ऊपर का कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, लेकिन ये वॉल दिखेगी और ये वॉल बराबर इसके पैरेलल में दिखेंगी। तो देखो ये जो वॉल थी ये बराबर मैंने इसके पैरेलल में ड्रॉ कर लिया है, समझ में आया। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डायमेंशन देने हैं। डायमेंशन देना सिखाया था आपको, इनसे लाइंस ड्रॉ कर लो। इसका डायमेंशन रहेगा 50, इनकी हाइट ड्रॉ कर लो, कितनी डायमेंशन रहेगी 50। ये डायमेंशन हमने कितना दिया था 15, 15। पेंट लाइन बनाएंगे सब कुछ, यहाँ से मैंने दे दिया 15 और यहाँ पे मैंने हाइट भी बना दिया था यहाँ से 15, ठीक है।
इसके अलावा मुझे अपने फ्रंट व्यू में कुछ नहीं दिखने वाला था, ये मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने इसको यहाँ से देखा तो मुझे पता चला ये एल शेप दिख रहा है, ये वॉल दिख रही है और कुछ भी मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना। अब क्या करेंगे, टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितने भी वर्टिकल डायमेंशन है सबको नीचे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। जितने भी वर्टिकल डायमेंशन सबको क्या करेंगे, नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, x1 y1 से इसको मैच करेंगे और जितने भी आपने खड़ी खड़ी लाइन्स बनाई है सबको खड़े खड़े नीचे लेके आएंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे आप लोग इसको। और ये जो लाइन रहेंगे ये सारे पेंट रहेंगे, ठीक है। तो पूरे पेंट लाइन हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे भैया। लाइक दिस हमने यहाँ पर एक पेंट लाइन्स बना लिए, ओके। अब क्या करेंगे, अब हमें इसका टॉप व्यू बनाना है। तो ये मेरा फ्रंट व्यू था, इस प्रकार से मेरा कुछ टॉप व्यू दिखेगा, है ना। आप लोग इसको ऊपर से ऐसा दूर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो ऐसा दूर से, तो कैसा दिखेगा, देखो इस डायग्राम को देखो आप लोग, ये दिखेगा ऊपर का प्लेन दिखेगा ना, ये जो लाइन ये जो बन रहा है ये दिखेगा और नीचे का ये बेस दिखेगा, बेस जहाँ पे इसको रखे अपने इस वॉल को, कैसे दिखेगा देखो। ये देखो ऊपर से आप लोग इसको देख रहे हो तो ये जो है ये फेस ये दिखेगा, ये जो फेस है ये स्ट्रिप जो बनी हुई है ये दिखेगी। और इसको हमने कहाँ पे रखा है, इस बेस के ऊपर रखा है, ये बेस भी दिखेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। सो चलिए अब लोग हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे, वही हमारा बेसिक। चलो फ्रंट व्यू तो तैयार हो गया, तो आपको मैं क्या कहता है लेंथ और विड्थ। तो ये लेंथ हमने बना ली, तो चलिए ये लेंथ का मैंने पेंट लाइन ड्रॉ कर दिया। और विड्थ कितना है 50। तो विड्थ का भी मैंने यहाँ पर स्केल लगाते हुए 50 का एक पेंट लाइन ड्रॉ कर लिया, एक बॉक्स यहाँ पर तैयार कर लिया, ओके। तो यहाँ पर मेरा ये बॉक्स हो गया तैयार। अब इस डायग्राम को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ, ऊपर से। तो सबसे पहले तो मुझे ये बॉक्स दिख रहा है ऊपर से देखते हुए, अब है ना। क्या है ये चीज क्या है, विड्थ है ना। और ये चीज क्या है, लेंथ है। कितना है ये 15, हमने पहले बनाया था 15, कहाँ बनाया था, ये देखो ये 15 बनाया था हमने यहाँ पर। इसके डायमेंशन को हम नीचे लेके आए थे, है कि नहीं। तो ये मेरा ये 50 और ये 15। तो ये देखो ये बॉक्स मेरा तैयार हो गया। ये बॉक्स मेरा तैयार हो गया, जम गया। अब देखो इस डायग्राम को अगर आप देखते हो तो ये चीज मैंने अभी बना ली, ये वाली, है ना। अभी मुझे ये चीज बनानी है, तो हम लोग सबसे पहले तो मैं ये बना लेता हूँ बीच का। पीछे में इसको जहाँ पे रखना है, ये वॉल देखो ना, इसके पीछे में आपने रखी इसको, है ना। ऐसे ऊपर से जब देखते हो तो ये वॉल दिख गया जहाँ पे आपने इसको रखा है, ये तो यही है वॉल, है कि नहीं। इसका डायमेंशन तो पहले से हमने बना के रखा है, ये वॉल तो बन रही है हमारे पहले से, ओके। तो हमने ये चीज बना लिए, ये चीज भी बना लिए। अब हमें क्या बनाना है, ये बीच का स्ट्रिप, जिसका डायमेंशन कितना दिया है, ये जो डायमेंशन दिया है मुझे कितना दिया है, 10 का दिया। देखो यहाँ पर कितना दिया है, ये 10 का डायमेंशन दिया है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, कहाँ से जा रहा है, ये सेंटर से जा रहा है कि नहीं। ये कितना डिस्टेंस बनाया था, 50 का बनाया था। सेंटर से जा रहा है मतलब 50 का आधा कितना होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा, 2.5। तो आप लोग अपने स्केल से 50 का आधा मतलब 2.5 सेंटीमीटर का मार्क कर लो,
मार्क कर लिए। करने के बाद ये कितना है 10 का मतलब कितना हो गया 10 mm, यानी कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब 1 सेंटीमीटर का मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाना है, तो सेंटर से जाना चाहिए, मतलब इधर कितना लेना पड़ेगा 0.5, इधर भी 0.5। अरे सेंटर से जाना है ना मुझे, ठीक है नहीं। तो ये मेरी अगर सेंटर लाइन है तो उधर ऊपर कितना रहेगा 0.5। अब मुझे आप लोग ये चीज बताओ कि ये जो डायग्राम में मैं इस स्ट्रिप को बनाऊंगा, तो मैं स्ट्रिप को ऐसे बनाऊंगा क्या कि मैं यहां से स्टार्ट करूं कि यहां से स्टार्ट। आप लोग बताइए मुझे क्यों मुझे डायग्राम को यहां से बनाना पड़ेगा इस स्ट्रिप को। समझो इस बात को, क्यों यहां से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखो स्ट्रिप यहाँ इस लाइन से चल रही है क्या नहीं, ये स्ट्रिप इस लाइन से शुरू हो रही है। देखो इस लाइन से शुरू हो रही है स्ट्रिप, ये हमने लेके आए थे, तो इस लाइन से ये स्ट्रिप चालू हो रही है, तो हमें इसको भी यहाँ से बनाना पड़ेगा। यहाँ से शुरू नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से देखो मेरा पूरा टॉप तैयार हो गया। ऊपर से जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये चीज दिख रही है, ये स्ट्रिप दिख रही है और ये बेस दिख रहा है, और कुछ भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। अब बात आती है डायमेंशंस की। ये 50 का तो मैं डायमेंशन पहले दे चुका हूँ, इसके अलावा और कौन सा डायमेंशन लेना है, ये विड्थ देना है, चलो विड्थ का डायमेंशन दो। अब बार बार डायमेंशन देना नहीं सिखाऊंगा। एरोस कंप्लीटली फिट होनी चाहिए 50 mm, और इसका डायमेंशन कितना है 10 mm। पहले बड़ा डायमेंशन देंगे, बाद में छोटा डायमेंशन देंगे। ओके, 15 mm का डायमेंशन पहले दे चुके हैं, इसको देने की आवश्यकता नहीं है। और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रंट व्यू, और यहाँ लिखेंगे हम लोग टॉप व्यू। अब देखेंगे साइड व्यू। इतना क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से सबको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साइड व्यू, कैसे बनाते हैं साइड व्यू, सब सिखाया है आपको। सबसे पहले तो XY लाइन से इसको पैरेलल, और टॉप व्यू के सारे पॉइंट्स जितने भी आड़े लाइन है आपके, जितने भी आड़े लाइन है सबको आप लोग पेंट लाइन बनाते हुए ऐसा ड्रॉ कर लो। मेरे साथ साथ बनाओगे तो आपको आसानी रहेगी यार। ऐसा आप लोग आड़े लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। इसके बाद डिवाइडर पर रखते हैं हम लोग 4 पॉइंट पर, और यहाँ से आप यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर दोगे। कुछ इस प्रकार से आप लोग आर्क को ड्रॉ करोगे। ठीक है, इतना आपने ड्रॉ कर लिया। फिर आप क्या करते हो, अपनी स्केल को x1 y1 लाइन के साथ ड्रॉ मैच करते हो, और इन सारे पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पैरेलल लाइंस ऊपर आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हो। हाथ से नहीं करना है बेटा, आपको स्केल का यूज करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट कर लेते हो। उसके बाद में फ्रंट व्यू के जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन, पूरे आड़े लाइंस, इनको भी आप लोग ऐसा बाजू में प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, लाइक दिस। इस प्रकार से आप लोग इसको प्रोजेक्ट करोगे। ओके, चलिए अब साइडिंग को समझते हैं। ये तो बेसिक सा था अपना, इतना काम उसमें हमेशा करना पड़ता है। अब हम लोग साइडिंग को देखते हैं, तो मुझे साइडिंग को इधर से देखना है ना। यहाँ से मैं साइडिंग देखूंगा तो क्या दिखेगा मुझे, सबसे पहले तो मुझे ये बेस दिखेगा, है ना, ये बॉक्स दिखेगा। फिर बॉक्स दिखने के बाद में देखो ये बॉक्स मुझे पहले दिखेगा, इसके बाद मुझे छोटी सी स्ट्रिप दिखेगी, और इसके पीछे इसको कहाँ पे रखा है, पीछे में एक वॉल है, इस वॉल ये वॉल दिखेगी। चलो बताता हूँ एक बार डायग्राम से
ये फ्रंट व्यू था, ये टॉप व्यू था, और आपको ऐसे साइड व्यू देखने के लिए बोला है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ऐसा आपको साइड व्यू देखना है। तो सबसे पहले तो ये बॉक्स दिखेगा, ये जितना भी डायमेंशन होगा। क्या है ये, क्या है ये, विड्थ है, ये हाइट है कि नहीं। ये विड्थ और ये हाइट आपको दिखेगी। उसके बाद ये वाला स्ट्रिप दिखेगा और ये पीछे का एक वॉल दिखेगा। ओके, अब हमें इसको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है जिसका विड्थ कितना दिया है 50। तो ये 50 की विड्थ हमने पहले बना चुके, ये 50 की विड्थ मेरी तैयार है ना। उसके बाद इसकी हाइट है कितने की, 15 की। तो 15 की हाइट देखो मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखा था, ये हाइट है। तो ये मेरा बॉक्स तैयार, फटाफट साइड व्यू बनता है। यहाँ पे देखो 15 की बना था, इसलिए 15 की हाइट बन गई। अब देखो बीच में क्या जा रही है, स्ट्रिप जा रही है 10 की। तो देखो 10 की स्ट्रिप का डायमेंशन लेके आया मैं, है ना। ये बॉक्स के ऊपर से आ रहा है, तो ये मेरी स्ट्रिप भी तैयार, बढ़िया। अब क्या दिख रहा है, पीछे का बॉल दिख रहा है। पीछे का बॉल की हाइट दिख रही है और ये विड्थ दिख रहा है। ये विड्थ का तो डायमेंशन मैं पहले लेके आ चुका हूं, और ये हाइट मुझे इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। सो लाइक दिस मेरा साइड व्यू भी तैयार हो गया। बेटा ये लाइन जो है ये यहाँ तक ही रहेगी, इसके इस बॉक्स में नहीं आएगी, समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो साइड व्यू यहां से देख रहे हो, बॉक्स बन गया, स्ट्रिप बन गई, वॉल बन गया पीछे का। और कुछ दिख रहा है क्या बेटा, साइड व्यू में मुझे ये दिखेगा क्या, ये पीछे का बैक दिखेगा क्या, ये नीचे का दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। फ्रंट व्यू में ये और ये चीज दिखेगी। सो इस प्रकार से मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्लियर। डायमेंशन देने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे देख चुके हम लोग डायमेंशन, बार बार एक चीज नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप आप सभी को ये डायग्राम का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू सब बनाना आगे होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे थोड़े से कुछ एक डिफरेंट से क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो घर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसकी प्रैक्टिस करो, और तब तक के लिए बाय बाय।